आराम से बैठ जाते हैं। एक लंबी गहरी श्वास भरी और जाने दें। ओमकार के लिए श्वास भरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं करुणावतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं मूर्तिं स्वातीतं विश्वातीतसदृशं सजं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं एकं नित्यं विमलमचितं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिहितं सद्गुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। प्लीज शेयर।
जय श्री। पिछले एपिसोड के बारे में अगर आपको याद होगा तो वशिष्ठ महर्षि प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं कि तुम सत्वगुणी हो और तुम सही मायने में ज्ञान के अधिकारी हो। तुम मुक्त हो और मुक्त की तरह रहना शुरू कर दो। ज्ञान का अनुभव होने के बाद ही तुरंत मुक्ति की अनुभूति होती है और उसमें रहना भी चाहिए, ये महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये सुनाने के बाद लोगों ने वशिष्ठ महर्षि के वचनों को जो सुना वो सुनते हुए दिन की संध्या काल हो गई और सभा विसर्जित हो गई। आपको याद होगा कि महर्षि वशिष्ठ जी राज दरबार में ये सारी कहानी सुना रहे हैं ना। प्रभु रामचंद्र जी उनके पास आए थे, वाल्मीकि जी, अगर आपको याद होगा तो एक बार फिर से पहले कुछ सीजन्स भी थोड़े से देख लेना। तो राजसभा में ये सारा चल रहा था और वशिष्ठ जी ने ये सब बातें कही। उसके बाद संध्या समय हो गया, संध्या काल हो गया था, तो सभा विसर्जित हो गई। वशिष्ठ ऋषि ने राम और उसके भाइयों को भी छुट्टी दी। जब ये सारी बातचीत हुई तो प्रभु रामचंद्र जी उनके भाइयों को भी कहा कि तुम भी जाके अब छुट्टी कर सकते हो, विश्राम कर सकते हो। जब रात हुई तो राम के अतिरिक्त सभी लोग सोने चले गए, परंतु राम को नींद नहीं आई। ये जो सारा ज्ञान हमने सुना, प्रभु रामचंद्र जी भी सुन रहे थे। सभा विसर्जित हो गई उस दिन के लिए, सारे लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी को नींद नहीं आई। क्यों, वो देखते हैं। राम इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि के प्रेरणादायी वचनों पर मनन करने लगे। जो भी ज्ञान सुनाया था उस पर प्रभु रामचंद्र जी मनन करने लगे। दुख के स्रोत मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ उपयुक्त उपायों को आवश्यक बतलाया गया है। सुख भोग का त्याग करना असंभव है और यह भी संभव नहीं कि बिना सुखों के त्याग से दुख दूर हो जाए। यह तो सचमुच समस्या है। तो भी इन सब में महत्वपूर्ण घटक मन ही है। निश्चय ही यदि एक बार परम शांति का स्वाद चख ले तो सांसारिक भ्रमों से मुक्त हो जाए, फिर वह उस परम शांति का कभी त्याग नहीं करेंगे और न इंद्रियों सुखों के पीछे मन दौड़ेगा। दुख के स्रोत मन और इंद्रिया है। मन क्या है? हमारे इंद्रियों से अनुभव ग्रहण करने वाली जो कुछ है उसको मन कहते हैं। आंखों से देखने का काम सही मायने में मन कर रहा है, कानों से सुनने का काम सही मायने में मन कर रहा है। तो ये मन इंद्रियों की मदद से दुखों में हमको उलझाता जाता है। तो अगर दुख को दूर करना है ना तो मन पर काबू करना पड़ेगा। मन को और इन इंद्रियों के जो सुख है ना उससे खुद को विमुख करना पड़ेगा। पर प्रभु रामचंद्र जी कह रहे वो भी इतना आसान नहीं है। आम आदमी को बोलो कि सुख से मुख मोड़ ले, सही में मुमकिन है क्या? क्योंकि वह सुख कुछ न कुछ तो आनंद दे ही रहा है ना जीवन में। तो किस तरीके से हम अपने आप को उस सुख से विमुख कर देंगे पूरी तरीके से, ये बहुत बड़ी
सही में दिक्कत वाली बात है। प्रभु रामचंद्र जी भी वही सोच रहे, ये होगा कैसे। आपने बताया, महर्षि जी ने बताया कि मन के ऊपर निग्रह करो, इंद्रियों से विन्मुख करो, अपने मन को अंतर्मुख करो, आत्मा क्या है जानो, परम शांति कैसे मिलेगी। सुख तो ललचाने के लिए बीच बीच में आ ही रहे हैं। जिस प्रकार लहर समुद्र में पुनः विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मेरा मन कब असीम चेतना में स्थित होगा। कितना सुंदर। जैसे समुद्र में एक लहर उठी और वापस विलीन हो गई, ऐसे मेरे साथ कब होगा। ये मन तो क्षणिक है, बाहर की ओर भाग रहा है, शांति से दूर जा रहा है मुझे लेकर, लेकिन जैसे वह आत्मा में वापस विलीन हो जाएगा, ये लहर जब समुद्र में वापस विलीन हो जाएगी तो लहर नहीं रहेगी, समुंदर बन जाएगी। मेरा कब होगा ये। प्रभु रामचंद्र जी के मन में ये सवाल उठ रहा है, कब मेरा लालसाओं से पिंड छूटेगा। ये जो चाहते हैं, ये लालसा है, ये कब मैं छोड़ पाऊंगा, इससे मेरा पिंड कब छूटेगा, कब मुझे समदृष्टि प्राप्त होगी। समाधि कहते हैं ना, दी का मतलब बुद्धि, सब कुछ एक जैसा देखने की काबिलियत, वो समदृष्टि कब मुझे प्राप्त होगी। ये प्रभु रामचंद्र जी पूछ रहे। सांसारिकता के भयावह ज्वर से कैसे छुटकारा मिलेगा। ये संसार में मैं जो उलझा हुआ हूं, और ये संसार में रहने का भी एक ज्वर है, ऐसे नहीं है ज्वर, ये उसे कहेंगे फीवरिशनेस कहते हैं ना, संसार में बने रहने का एक फीवरिशनेस है मेरे भीतर, उससे मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा। ये मेरी बुद्धि, तुम मेरी मित्र हो। महर्षि वशिष्ठ की शिक्षा पर इस तरह चिंतन मनन करो कि हम दोनों इन सांसारिक क्लेशों से बच सके। प्रभु रामचंद्र जी बुद्धि को कह रहे, तुम तो मेरे मित्र हो। वशिष्ठ महर्षि ने कितना सुंदर ज्ञान दिया, इसके ऊपर चिंतन मनन करके उसको अपने भीतर इस तरह बसा लो कि इस संसार के चक्र से हम मुक्त हो जाए। जब दिन निकल गया, राम तथा अन्य लोग उठे, उन्होंने दैनिक पूजा अर्चना की, तब सब लोग सभा में गए और अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ गए। सभा की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए राजा दशरथ ने वशिष्ठ ऋषि को संबोधित करते हुए कहा, हे महर्षि, हम लोग आपके द्वारा कथित परम ज्ञान से अत्यंत आह्लादित हुए हैं। दृश्य संसार की वास्तविकता के संबंध में हमारा जो भ्रमपूर्ण विश्वास था, उसके विरुद्ध आपने सशक्त चुनौती दी है। राजा दशरथ, देखो सभा में बाकी के भी लोग थे, सब ये सुन रहे थे, सबके भीतर यह विचार उत्पन्न होने लगा है कि ये जो वास्तविकता जिसे हम समझ रहे थे, इस संसार को रियल समझते थे, सब सच है ऐसे समझते थे, अब महर्षि वशिष्ठ जी की बातें सुनकर एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है इस विचार के प्रति कि यह संसार वास्तविक है। हे राम, जिस दिन ऐसे महर्षियों का पूजन होता है वही दिन शुभ होता है, अन्य दिन अंधकार पूर्ण होते हैं। यही अति उत्तम अवसर है महर्षि जी से जो जो सीखने योग्य है ना, तुम सब कुछ सीखो। फिर राम ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे प्रभु, मैं रात भर बिना सोए आपके ज्ञानप्रद शब्दों पर मनन करता रहा और प्रयत्न करता रहा कि उन शब्दों के पीछे जो सत्य छुपा है उसे मैं जानूं। इस प्रकार उस सत्य को मैंने अपने हृदय में संजोया है। यह जान लेने पर कि यही परम आनंद देने वाला है, तो कौन ऐसा होगा जो आपकी शिक्षाओं को धारण ना करे।
फिर यह सुनने में भी मधुर है, हर प्रकार से शुभ है और अतुल्य अनुभव प्रदान करता है। अतः महर्षि, मेरी यह प्रार्थना है कि आप अपना उत्तम प्रवचन करते रहे। प्रभु रामचंद्र जी ने ये कहा, मैं पूरी रात भर आपके वचनों पर ही चिंतन और मनन करता रहा। और एक रहस्य यहां पर उजागर हो रहा है, कोई ज्ञान हमें मिले भी, लेकिन काफी बार क्या होता है, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। अगर उस पर मनन और चिंतन नहीं किया तो वह ज्ञान हमारे भीतर, हमारे जीवन में प्रस्थापित नहीं हो सकता। प्रभु रामचंद्र जी भी कह रहे, मैंने पूरी रात भर आपने जो ज्ञान दिया उसके ऊपर चिंतन और मनन किया है, और मुझे ये महसूस होने लगा है, आपकी बातें जैसे जैसे मैं मेरे भीतर जीवन में उनको प्रस्थापित करता जा रहा हूं, एक सुकून और खुशी मिल रही है। मैं चाहता हूं आप ये जो सुंदर प्रवचन, ये जो सुंदर ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, उनको जारी रखे, रुके नहीं। यह सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी और क्या कहते हैं वह देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल, विशिष्ट महर्षि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में दशरथ जी ने कहा था प्रभु रामचंद्र जी को कि जिस दिन तुम अपना समय ऐसे संतों के संगत में बिताओगे ना, वही दिन सही मायने में अच्छे दिन है, बाकी तो सब दिन अंधकार से भरे हैं। इस पर प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि आपकी जो बातें हैं वह सुनकर उनको जीवन में उस पर मनन कर कर बहुत ही अच्छा लग रहा है, अज्ञान का अंधकार मिट रहा है। तो आप कृपया रुके नहीं, अपना ये जो सुंदर ज्ञान का विश्लेषण है, प्रवचन है, वो जारी रखें। आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, अब तुम्हें ब्रह्मांड के विलय तथा परम शांति के प्राप्ति के संबंध में बताता हूं। इस अंतहीन दिखने वाले दृश्य संसार को राजसिक तथा तामसिक जीव उस प्रकार धारण करते हैं जैसे विशाल ढांचे को खंबे धारण करते हैं। यानी खंभों के ऊपर कोई विशाल ढांचा पूरी तरीके से टिका होता है ना, उसके बलबूते पर ही रहता है वो कह रहे कि जो राजसिक और तामसिक जो लोग होते हैं ना, वृत्ति या जीव जो होते हैं, वो इस संसार के धारणा के लिए वैसे खंबे हैं जिनके ऊपर यह संसार की धारणा टिकी हुई है। परंतु जिनकी विशुद्ध सात्विक प्रवृत्ति होती है, वे खेल खेल में ठीक उसका त्याग वैसे ही कर देते हैं जैसे सांप केंचुली का। सांप को देखा होगा, सांप के शरीर के ऊपर एक स्किन होती है, आपको पता होगा, केंचुली कहते हैं। कुछ समय के बाद ना सांप वो अपने शरीर के ऊपर की वो केंचुली त्याग देता है और नई स्किन उसे मिलती है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं वशिष्ठ महर्षि, जो सात्विक लोग हैं वो खेल खेल में ही इन धारणाओं को ऐसे त्याग देते हैं जैसे सांप किसी केंचुली को। जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वह शुभ कर्म करते हैं, वह यांत्रिक ढंग से जीवन निर्वाह नहीं करते, बल्कि उस दृश्य संसार की उत्पत्ति और उसके स्वरूप के संबंध में चिंतन करते हैं।
तो आम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यांत्रिक, कोई मशीन कैसे चलता है उस प्रकार लोगों का जीवन हो जाता है। हमारा भी नहीं होता क्या? सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। अगर बैठकर सोचो तो ऐसे लगता है जैसे रोबोटिक हो गया है सब कुछ, जैसे यंत्र कैसे चलता है, एक रूटीन में चलता रहता है निरंतर वही। हमारा जीवन भी वैसे हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान में है, जो सात्विक है, वो ऐसे जीवन नहीं बिताते। वह सत्य क्या है उसको खोजते हैं, उसको समझ लेते हैं। जब उनका यह चिंतन शास्त्रों के अध्ययन द्वारा पुष्ट होता है तो उन्हें प्राप्त होने वाला ज्ञान में वैसे ही सत्य के दर्शन होते हैं जैसे दीपक में प्रकाश दिखाई देता है। चिंतन मनन करने के बाद भी जब वह ज्ञान शास्त्रों से पुष्ट हो जाता है, यानी हमारे चिंतन मनन में ये जरूरी नहीं, कभी कभी ना वो भी एक माया स्वरूप हो सकता है। हमें कुछ चीजें लगती है जो वास्तविक नहीं होगी, तो इसलिए हमारे इंद्रियों से, हमारे मन से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको शास्त्रों का आधार होना भी आवश्यक है। इसलिए महर्षि कह रहे कि जब वह शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा पुष्ट हो जाते हैं, वही सारी चीजें शास्त्र में भी अनुभव में आती है बताई हुई, तो फिर मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। सत्य का दर्शन कैसे होता है? जैसे दीपक की वजह से प्रकाश का दर्शन होता है। अनुसंधान के द्वारा इस सत्य को जाना जा सकता है। हे राम, तुम्हारी प्रकृति सात्विक है, इसलिए सत्य और असत्य का अनुसंधान करो और सत्य के प्रति समर्पित हो जाओ। जो आरंभ में नहीं था वो कभी नहीं रहेगा, और जो आरंभ में था वो सर्वदा रहेगा। वही सत्य है। सत्य की परिभाषा इसके पहले भी आ चुकी है। जो आरंभ में नहीं था और अंत में नहीं है और उसके बीच में भी नहीं है, जो हर काल में शाश्वत है ना, उसी को सत्य कह सकते हैं। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं ना शुरुआत में नहीं था संसार के, लेकिन अब हूं और बाद में नहीं रहूंगा। अगर तुम पहले नहीं थे और बाद में भी नहीं थे तो अब भी नहीं हो। लेकिन आत्मा या वह ब्रह्मन जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा और अब भी है, उसी को सत्य कहते हैं। प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ महर्षि कह रहे, उसी का अनुसंधान करो, उसी के साथ रहो। हे राम, मन की उत्पत्ति और विकास मानसिक है। जब स्पष्ट रूप से सत्य के दर्शन होंगे तभी मन को अज्ञान से मुक्ति मिलेगी। मन की उत्पत्ति और विकास भी मानसिक ही है, कल्पना मात्र है। तो मन की उत्पत्ति ना कभी हुई है ना होगी, वो भी काल्पनिक है। लेकिन जैसे सत्य क्या है समझ में आ जाएगा तो यही जो मन है वो अज्ञान से बाहर निकल आएगा, अज्ञान का उस पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए सदा सद्मार्ग पर चलना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, संतों की संगति में तथा वैराग्य की भावना में सदैव रहना। संत संगत, फिर शास्त्रों का अध्ययन, वैराग्य का अनुसरण, यही सब करना पड़ेगा मुक्त होने के लिए। युक्त होकर गुरु के चरण की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। क्या बात है। यहां पर वशिष्ठ जी ने कहा ये सब, इसके पहली जो चीजें हैं वो तुम अपने कर्म से हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके उपरांत भी क्या, गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा।
क्यों कहा होगा ये? पता है, क्योंकि अगर हमने स्वकर्म से पूरा कुछ हासिल किया ना, तो एक अहम भाव आने का चांस रहता है। मैंने हासिल किया, शास्त्रों का अध्ययन करके मैंने ढूंढ निकाला, मैं समझ गया, तो वो मैं कहीं थोड़ा सा शेष रहने का चांस है। लेकिन गुरु के चरणों में बैठकर अगर रहोगे तो और ज्यादा हम्बलनेस आएगा, विनम्रता आएगी। वहां पे ये महसूस होगा, अरे मुझे तो ये कृपा से मिला है, तो वो जो बचा हुआ अहम भाव है ना, मैंने ये हासिल किया, वो भी चला जाएगा। तो वशिष्ठ महर्षि क्या कह रहे हैं? ये प्रभु रामचंद्र जी, ये सब करने के बाद भी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तभी पूर्ण ज्ञान मुमकिन है। अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करके शिष्य पूर्ण रूप से सात्विक धरातल पर पहुंच जाता है। गुरु ने जो कुछ बताया, जो कुछ शिक्षा दिया, उसका सिर्फ अनुसरण भी करते रहोगे ना, उसका पालन भी करते रहोगे ना, तुम सात्विक बन जाओगे। इसलिए जो भी हमारे गुरु कहते हैं, जो भी साधना, जो भी ज्ञान देते हैं ना, उसका नियमित उन्होंने जैसे कहा है वैसे पालन करना चाहिए। उसी से हमारे भीतर सत्व की वृद्धि होगी। हे राम, जिस प्रकार शीतलता संपूर्ण आकाश में व्याप्त होती है, उसी प्रकार अनुसंधान के द्वारा असीम आत्मा अपनी आत्मा को जानो। अनुसंधान, रिसर्च करते रहना पड़ेगा, तभी आत्मा क्या है वह समझ आ जाएगा। जीव इस भ्रामक दृश्य संसार रूपी सागर में तब तक तिनके की तरह उठता गिरता रहेगा जब तक अनुसंधान रूपी नौका प्राप्त नहीं होती। तो प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ महर्षि कह रहे, अनुसंधान करो, उसके बगैर उस सत्य को जानना नामुमकिन है। जीव इस भ्रामक दृश्य रूपी संसार में तब तक तिनके की तरह उठता गिरता रहेगा जब तक अनुसंधान रूपी नौका को प्राप्त नहीं करता। अनुसंधान करना ही पड़ेगा, तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार प्राप्त होने वाला सत्य का ज्ञान कभी नष्ट भी नहीं होगा। इस अनुसंधान की वजह से जो ज्ञान प्राप्त करोगे वो नष्ट भी नहीं होगा। और जैसे राख में होने वाले सोने के टुकड़े को भी सुनार देख लेता है, उसी प्रकार यह कभी नष्ट नहीं होगा। सुनार का एग्जाम्पल दिया है, सोना कभी नष्ट नहीं होता ना। वो राख में, वो निखारों में जब उसे डाला जाता है, सारा सोना निकालने के बाद कोई एक टुकड़ा भी बच जाता है, लेकिन सुनार उसको देख ही लेता है। उसी प्रकार ये सत्य, यह ज्ञान, वह प्रकाश कभी नष्ट नहीं होगा। ब्रह्म तब तक रहता है जब तक उसे जान लिया नहीं जाता। तब जब उसे जान लिया जाता है वह रहता नहीं है। ब्रह्म तभी तक रहता है जब तक उसका ज्ञान नहीं है, उसके प्रति हम सजग नहीं है। आत्मा का ज्ञान न होना ही दुख का कारण है और आत्मज्ञान आनंद और शांति प्रदान करता है। आत्मा का ज्ञान ही परमानंद का अनुभव देता है ना। तो बार बार वहीं पर वशिष्ठ महर्षि लेके आ रहे हैं, उस ज्ञान में रहो, आत्मा को जान लो। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं और वशिष्ठ महर्षि क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। टेक अवे बताइए, आज का आपका कुछ कहना चाहते हैं क्या? किसी को कुछ नहीं कहना? रिवीजन था ना आज का एपिसोड।
हम इतने दिन से ये समझ रहे हैं कि मतलब मैं समझ हम नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। यस यस यस। अनम्यूट बीच में क्या बहुत सारा म्यूट हो रहा था ना, इसलिए। हाँ बोलिए। अभी बोल सकते हैं क्या? अनम्यूट कर पाएंगे? अनुसंधान का मतलब क्या है? अनुसंधान मतलब आप बताइए। अनुसंधान का मतलब कहते हैं ना, अनुसंधान करना। रिसर्च करनी। खुद को समर्पित करना। रिसर्च करनी। खोज करना कोई चीज की। रिसर्च करनी। सेल्फ एग्जामिन। हम श्रुति दीदी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। वही स्वाध्याय करना। बहुत सारे तरीके हैं अनुसंधान, खुद को खोजना। वो जो लास्ट लाइन बोला दीदी, वो सबसे अच्छा टेक अवे लगा कि संसार, भ्रम रूपी संसार में तिनके की तरह गिरता पड़ता रहेगा इंसान, जब तक वो अनुसंधान रूपी नौका में बैठ के ही पार हो पाएगा। मतलब बार बार आत्मज्ञान आत्मज्ञान नहीं है तो दुख मिलता। आत्मज्ञान से शांति और आनंद मिलता है। आनंद और शांति मिलेगी। आत्मज्ञान बिन क्या काबा क्या काशी। मेरे पिताजी आज मुझसे कह रहे थे, तुम कुंभ नहीं जा रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं यही नहा रही हूँ। दादाजी है ना जो 4,000 का अलग बोल रहे हैं, अच्छा से बात नहीं करने बोला है, 2,000 का नहीं। चाहिए आप चाहिए क्यों? मैडम से बात करेंगे, कहना मैडम से बात करेंगे, कहना भैया छुट्टी बन रही है, मैडम से बात करना। सर ने मैडम को जिम्मेदारी दी है, सर से मैडम की बात। जब सब भाई हो गए तो राम ने बैठ के रात में गुरु के वाक्यों का मनन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली विद्या दीदी आपने। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि मैं क्या सोच रही थी कि ये बीच में संवाद है, महर्षि वशिष्ठ किसको सुना रहे हैं? राम को सुना रहे हैं। ऐसे ही इतने दिन से हम यही बात कर रहे थे ना। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, फिर राम ने कहा, फिर राम ने पूछा, फिर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया। यही चल रहा। लेकिन कहानी तो शुरू हुई थी उस राज्यसभा में, जहां राम के अतिरिक्त और बहुत सारे लोग भी सुन रहे थे। पर सीखा कितने लोगों ने? ये महर्षि वशिष्ठ से पूरा इतना उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान लेने के बाद भी बहुत बड़ी लीला हुई। दशरथ जी की, कैकेयी की, रानी कैकेयी का, और सबका आत्मज्ञान प्राप्त हो गया होता तो कहानी खत्म हो जाती। हालांकि वो भी लीला थी, वो परमात्मा की लीला थी, इसलिए उन्होंने भ्रामक पट्टियां डाल देता है ना। उसको कुछ लर्न कराना होता है तो हमारी आंखों में पट्टी, सब कुछ जानते हुए भी हम करते हैं। क्यों करते हैं नहीं पता, है ना। बट फिर भी, इसलिए जब कुछ कहा जा रहा होता है ना, उससे कहने वाला तो है ही इम्पोर्टेंट, सुनने वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट। वो कैसे सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, और सुनने के बाद हम ना कैसे सुनते हैं, कैसे प्रश्न पूछते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो किसी से कोई समस्या पूछ रहे हैं, कई बार सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि हमको सुन लो आप। हमारा उत्तर में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, आप हमको सुन लो, सिर्फ कान दे दो। एक, बहुत सारे लोग इसलिए समस्या रखते हैं। दूसरा, उत्तर सुनते हैं, उत्तर सुन लेते हैं कि क्या ये जो मेरी समस्या इन्होंने सुनी, इसका क्या जवाब है। तीसरे तरह से उत्तर में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो जब भी कभी कुछ कहा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, शास्त्र का चिंतन हो रहा, गुरु कुछ कह रहे हैं, तो पूरा तदात्म्य के साथ सुनना चाहिए। इसमें मेरे, और इस भाव से सुनना चाहिए, ये मेरे लिए है। यहाँ जो कुछ हो रहा है सब मेरे लिए हो रहा है। हमको लगता है ये वाला नॉलेज तो वो मेरी पड़ोसी के लिए है, ये नॉलेज है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये ना मेरी फ्रेंड के लिए है, मेरी सास के लिए है, ये वाला तो मेरे पति के लिए
हाँ, ऐसे सुनते हैं ना, फिल्टर लगा लगा के सुनते हैं। काश वो इस वक्त होते और सुनते तो उनको शायद समझ में आ जाता। पूरा एकनिष्ठ होके शुभ, है ना? तो जब भी कुछ अगर सुन ही रहे तो ऐसे सुनिए कि सिर्फ मेरे लिए ही महर्षि वशिष्ठ इस वक्त ये बात, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। राम का मुझे पता नहीं, मुझे अपना पता है। और राम रात भर जागते रहे, क्योंकि जब आपको कोई चीज, बहुत बार हम रात भर कब जागते, जब कोई परेशानी की स्थिति होती है तब नींद नहीं आती। ज्ञान की स्थिति में नींद ना आए, अहो भाग्य हो जाएगी, अरे यार कितना मिला है कि कैसे इसको संभाल लें, कैसे इसको जमा लें, है ना? वही सब बात रिपीट की जो पिछले बहुत बार महर्षि वशिष्ठ बोल चुके हैं। संतों की संगति, धर्म ग्रंथ का अध्ययन और वैराग्य की भावना, और इससे सर्व, इस सब के ऊपर गुरु की शरण। अगर ये चार चीजें, धर्म ग्रंथ का अध्ययन हम कर रहे हैं, संतों की संगति, हम अपनी कंपनी पे भी ख्याल रख रहे हैं, वैराग्य की भावना, ठीक है थोड़ा बहुत संसार में मन फंसना स्वाभाविक है, ना फंसे तो फिर रह नहीं पाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो पकड़ चाहिए, पूरा ही छूट, ठीक है सांसारिक होके, लेकिन फिर भी कोई बहुत चीज अगर मन से पे हावी हो रही है, किसी भी किस्म की चीज, तो उससे वैराग्य, वैराग्य की भावना सहज उत्पन्न होती है साधना से और अनुसंधान से भी होती है। सत्य का जैसे ही पता चलता है वैराग्य सहज घटने लगता है, वैराग्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक होता है वैराग्य करना, आज मैंने इसका त्याग किया, कल मैंने उसका त्याग किया, इस तरीके से जब त्याग करते हैं तो अहंकार की भावना पोषित होती है। अरे मैं तो चाय नहीं पीती, मैंने 8 साल से चाय नहीं पी। जिस छन्नी से चाय छानी जाती है उस छन्नी से अगर कुछ और छन जाए तो हम उस छन्नी का छना कुछ और भी नहीं पीते। ये त्याग नहीं है, अहंकार को पोषित हो रहा है। सहज ही सहज ही होश आया, ये चाय मेरे लिए ना फलदायी नहीं है, इसको पीने के बाद मेरा स्टमक में जलन होती है, बर्निंग होती है, और उसके बाद पीने के आधे घंटे तक तो ठीक है, ठीक लगता है, उसके बाद फिर अच्छा नहीं लगता पेट में, ये मेरे लिए नहीं है। और सहज ही चाय छूट गई, इसको कहते हैं आपसे छूट जाना। और एक होता छोड़ना, तो जो छोड़ना है वो कठिन होता है, वो उतना उतना फेवरेबल नहीं है, वो राजसिक है। सात्विक क्या, मुझसे छूट गया, उस पे कोई अहंकार नहीं, बल्कि कृपा है कि कृपा से छूट गई है मुझसे चीज। ऐसे ही जब संसार एक दिन पता चलने लगे कि यार इसके संसार के होने से मेरे, ये जितना ताप मुझे सहना पड़ता है इस संसार की, इस नश्वरता की, नश्वरता है और कुछ नहीं है, इस ताप की वजह से हो रहा है। और ये होश आते हुए ये संसार छूट छूट जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, इतने सारे अखाड़े हैं कुंभ में, वहां किसी एक को ज्वाइन कर ले, नहीं, आप यहीं रहिए, आराम से रहिए, अपने घर में रहिए, जैसे रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, सब कपड़े पहनते हैं, सब करिए, मगर कोई चीज का बंधन सिर पे ना भूले, हावी ना हो। यहाँ सब कुछ जो होना है होगा, तय है, सब होगा। आपको जहां जितना परिस्थितियां दुरूह और विपरीत मिलना है मिलेंगी, लेकिन वो मुझे प्रभावित नहीं करती, मेरी शांति पे हस्तक्षेप नहीं होता उनका। ऐसे वैराग्य कि ठीक है ऐसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो होते हुए पता चले कि हाँ ये हो रहा है। गलत अगर मैं कर रही हूँ कुछ, तो अनजाने में भी मैं गलती कुछ कर रही हूँ, तो भीतर से कुछ पता चले साइन कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ क्या ठीक नहीं है पता नहीं, बट कुछ ठीक नहीं है, चलो फाइंड आउट करते हैं क्या ठीक नहीं कर रही हूँ। ये इतना होश रहना, आपके भीतर की तरंग आपको बता दे कि ये, बाहर से तो आप जस्टिफाई सब चीजों को कर देते हो ना? इन सब चीजों की, छोटी छोटी चीजों की पकड़ से वैराग्य
सहज हो जाता है, सहज घट जाता है। गुरु की कृपा अनंत है, हम सब के ऊपर है और बहुत है, तभी वो हमको इस स्तर का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान इस तरीके से हमको दे रहे हैं। वो तो हमको पकड़े हुए हैं, हमको उनको थोड़ा सा, हम ही बार बार छूट के भाग जाते हैं, बार बार इसमें फंस जाते हैं, हम ही को पकड़ के रखना पड़ेगा थोड़ा। उन्होंने तो हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये जो अंतिम जो बात थी, वो सर्वोच्च बात है, वो तो हमारे जीवन में घट चुकी है। सबसे कठिन जो है वो हमारे जीवन में घट चुका, अब ये छोटा छोटा है। ये छोटा छोटा है जो हमको करना, बहुत ही छोटा सा है। धर्म ग्रंथ का शरण लेना है, ले लिया, वो भी हो रहा है, वो भी हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप से ये प्लेटफॉर्म बना दिए हैं। और हमको कैसे उनकी कृपा है कि हम बैठ पा रहे हैं। कैसे भी भागते दौड़ते हम रोज आ जाते हैं, ये 70 लोग 12:30 से 1:30 के बीच में आ ही जाते हैं, है ना। तो ये भी हो रहा है। और क्या, संतों की संगति, तो ये इतने सारे संत बैठे हैं, हम सब एक दूसरे का कंपनी दे रहे हैं एक दूसरे को, ये भी हो रहा है। वैराग्य की भावना के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये दोनों चीजों करते करते सहज ही वैराग्य हो रहा है कि नहीं, सहज हो रहा है ना। कुछ चीज में मन फंसता है अभी भी, अगर कोई गाली दे के चला जाए तो लगता है कि यार इसने, अब मैं इसको बताता हूँ पकड़ के, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, ऐसे भाव आता है क्या अभी भी? नहीं आता ना। गुड। तो वो भी हो रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। कितना, बात तो बहुत सारा कुछ कुछ बोला, सब तो स्मृति में याद नहीं रहेगा, लेकिन अनुभव कहता है कि हाँ, मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। यस ना। अपनी उन्नति का पता चलते रहना चाहिए कि नहीं, हाँ मैंने 4 कदम आगे बढ़ा लिए, मैंने डिस्टेंस कवर की है, मैं थोड़ा और परमात्मा के करीब हो गई हूँ। ऐसे फील आता है, मुझे आता है आजकल। सबको आना चाहिए, आता ही होगा। इतना सब कर रहे हैं गुरुदेव और नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कच्चा तो, ये सिखाने वाला कच्चा है ही नहीं। वो और स्कूल होते होंगे जहाँ एक बच्चा फर्स्ट क्लास आता है, बाकी के सेकंड थर्ड, और ऐसे। यहाँ तो 40, अगर कक्षा में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 फर्स्ट क्लास आएंगे, क्योंकि ये सिखाने वाला ही ऐसा है। वो सुनी है ना महर्षि पतंजलि की कहानी, पतंजलि योग सूत्र की। महर्षि पतंजलि आए थे वो कि आ, हम, ठीक है हम ज्ञान देंगे, लेकिन हमारे पर्दा होगा, पर्दे के पीछे से ज्ञान देंगे, और मुझे 1000 सिंसियर सीकर चाहिए जिनको मैं सिखाऊंगा। तो ठीक है, आ, गुरु राजी होगा कि सिखाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या था, गुरु को पर्दे की क्या आवश्यकता, और पर्दे के पीछे से गुरु को क्यों सिखाने की, इसलिए सिखाने की जरूरत पड़ी कि वो पर्दे के पीछे से वो 1000 हो गए थे। सामने अगर 1000 सिंसियर सीकर बैठे हैं तो वो भी पर्दे के पीछे 1000 होके ही सिखा रहे थे। हर एक व्यक्ति को पर्सनल और प्रॉपर अटेंशन, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चे के सीखने का अलग तरीका होता है। यस नो। एक बच्चा ऐसे ही सीख जाता है, उसको बोलो वो सीख जाता है। एक बच्चा है जिसको थोड़ा टीचिंग एड्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ये टू है, ये टू है, ये ब्लॉक्स है, इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। एक बच्चे को थोड़ा फील्ड पे ले जाके सिखाना पड़ता है, एक बच्चे को थोड़ा कूटना पड़ता है, चल पढ़ लर्न कर। तमाम तरीके से सीखने की आते हैं, कौन कैसे सीखेगा नहीं पता। तो गुरु हमको, ये जो सीखना 12:30 से 1:30 बस नहीं है, निश्चित रूप से आप मानिए, मेरे साथ तो होता है। जब जो पढ़ाना पढ़ाएंगे या पढ़ाने वाले, उसके पहले ये कभी भी एग्जाम में डाल देते हैं, कभी भी कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे और फिर मुझे लगेगा कि ये तो ऐसा। आप कैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जब जिस दिन आप लोग वो धारणाएं वाला पढ़ रहे थे, उस दिन मैं विजिट पे थी। यहाँ के जो आसपास 6-7-8 किलोमीटर में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, तो छोटे छोटे स्कूल और ग्राम पंचायत है। तो कोई एक मुझे मिली, उनके साथ में ऐसे गांव गांव घूम रही थी, लोग स्कूल स्कूल जाके कि क्या चल रहा है, क्या करना है, कैसा।
तो वो जो कहानी मैंने आपको बताई थी ना, एक व्यक्ति मिला था जो बहुत तनाव से घिरा हुआ था, जो इस तरह से रिएक्ट किया था, गुरुदेव के बारे में भी अच्छा नहीं बोला था। उस उस समय वो पूरी घटना लौट के मैंने सुरुचि को बताई, और उसके बाद सुरुचि से मैंने कहा, सुरुचि आज का सेशन मैंने छोड़ दिया, बहुत अच्छा था, मैंने सुना है। तो बोले नहीं दीदी, जो आप बोल रही हो ना, ये उसको उसी सेशन को आप कंक्लूड कर रही हो। मैंने उससे कहा कि मैंने उस व्यक्ति के लिए कोई धारणा नहीं बनाई, क्योंकि वो अपने ही पूर्वाग्रह से और अपने ही तनाव से परेशान था। तो समझ रहे हो आप कैसे सिखाते हैं गुरुदेव, कि तुमको ऐसा लगा मैंने सेशन छोड़ा, नहीं नहीं, तुमने सेशन नहीं छोड़ा, मैंने तो तुमको एक्सपीरियंस कराया प्रैक्टिकली कि धारणा नहीं बनानी, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसको कैसा करना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सब अपने तरह के हैं, अपना हिसाब से करेंगे, और सबका समय आएगा। यस। और जब समय आ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा, है ना। समय आता है तो फिर देर नहीं लगती, लेकिन जब तक समय नहीं आया है तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी धैर्य के साथ। और बताइए। अभी भी म्यूट है क्या? लव यू श्रुति दीदी फॉर द वे आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ सबको सिखाती हो कि कैसे ज्ञान को यूज करके अपना जीवन और ब्यूटीफुल बनाए। आई रियली लव दैट अबाउट यू। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, तो समय है सबका, समय कि कुछ लोगों का आ गया है, कुछ का आने वाला है, आ ही जाएगा सबका, है? जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक पॉइंट और अच्छा था दीदी के, अपने आत्मा की खोज करनी है तो अपना कोई आत्म प्रयास करना होगा। तुम्हारे लिए और कौन करेगा ये काम तो खुद को खुद का ही करना पड़ेगा। कोई और कुछ बोल रहे थे? हाँ दीदी, मैं बोल रही थी कि जैसे भी इन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे से जो बता रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम अपना 12:30 का वेट जो करते हैं, आज जब हम अटेंड करते हैं तो कल 12:30 का वेट आज से शुरू हो जाता है। तो कब जी। 12:30 करेंगे, और हम लोग श्रुति दीदी से जो सीखेंगे, मतलब आप जो है ये मेरे वर्ड्स जो है आप समझ पा रही होंगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि मतलब आज जैसे ही खत्म होता है 1:30 बजे, मेरा इंतजार वो 1:30 बजे के बाद अगले 12:30 का उसी वक्त से शुरू हो जाता है। तो मेरे बच्चे भी जानते हैं कि ये समय मेरा जो है वो श्रुति दीदी से सुनने का है। इवन मैं शायद ट्रेवल कर रही हूँ दिल्ली फॉर सम वेडिंग, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बोला मैं अपने हेडफोन लेके जाऊंगी, और चाहे कुछ भी हो उस दौरान 12:30 मैं वो श्रुति दीदी का कैसे भी करके कोशिश करूंगी। मैं बोल नहीं सकती शादी का घर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी वो 4 दिन में दीदी का मिस नहीं करूँ। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप जो बात करती हैं या जो आप हमें सिखाते हैं वो हम लोग को किस तरह से असर कर रहा है। थैंक यू दीदी सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सीक्रेट बताऊं इसका क्या है? मैं हमेशा हाँ जी। गुरुदेव, ये भी वही बोल रहे हैं, और उनको तो 1,000 स्टूडेंट है तो 1,000 तरीके से बोलना पसंद है। यहाँ पे जो 68 लोग हैं, 67 68 लोग, उनको इस वाला तरीके से पसंद है, तो वो श्रुति के अंदर घुस के। मैं बस गुरुदेव से पता क्या बोलती हूँ, हमेशा हमेशा मेरी एक ही प्रार्थना होती है, गुरुदेव आप ना मुझे उपयोगी बना लेना, आप मेरी इस मिट्टी का उपयोग कर लेना, अंतिम श्वास तक आप मेरा उपयोग करना। मैं जो गुरुदेव ने आपके करूंगी ना, उसमें भी कोई कल्याणकारी काम होना चाहिए किसी। मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुदेव, मैं कोर्स लेते लेते मरूं, मतलब कोर्स सिखाते सिखाते मैं मरूं, कुछ ऐसा काम करते मरूं जिससे संसार का कल्याण हो। तो बस मेरी तरफ से जो अभी दीदी बोले ना, विद्या दीदी बोले कि आपकी आत्मा के लिए आपको ही प्रयास करना होगा, तो मेरा प्रयास इस स्तर का है कि मैं ऐसा बोलती हूँ, अभी तुम कर लो, ये रखा है, तुम कर लो, इस मिट्टी से तुमको घड़ा बनाना है घड़ा बना दो, मुझसे गेहूं सुखवाना है तो गेहूं सिखवा लो,
गेहूं धुलवाना है गेहूं धुलवा लो, बर्तन मंजवाना है बर्तन मंजवा लो। कोर्स, ऐसा नहीं कि कोर्स ही सिखाना है, ऐसे नहीं, जरूरी नहीं। कोर्स सिखाना तो है ही प्राथमिकता, लोगों को कोर्स में रजिस्टर करना तो है ही प्राथमिकता, मगर ऐसे नहीं, चलते फिरते उठते बैठते कैसे तुम मेरा उपयोग करना चाहते हो कर लो, बस। फिर वो उपयोग कर लेते हैं, और उनको तो बहुत अच्छे से ये बात पता है ना कि कैसे कब किसको कैसे सुनना पसंद है, वो उसी की भाषा में, उसी के लहजे में, उसी के तरीके से। अच्छा, कविता कहानी में सुनना पसंद है, तो चलो आओ मैं कविता कहानी वाली के मुंह से बोलता हूँ। और दीदी आई एम श्योर ये 68 लोगों में हर एक इंसान आपसे कुछ ना कुछ एवरी सिंगल डे लेके जाता है, चाहे वो अपने तरीके का होगा मतलब, लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल। हर एक का सोच अलग है, हर एक का आपसे लेने का तरीका अलग है, तो वो हर इंसान 68 पीपल टेक एनी सिंगल पॉइंट फ्रॉम यू। सो जय गुरु जी, गॉड ब्लेस यू। जय गुरुदेव। एक कहानी याद आई, देखो सब समय आता है, सब अपने आप हो जाता है। एक बड़े फकीर हुए, उनका उनका एक सुंदर मूर्ति थी, उस मूर्ति से बहुत प्यार था, बहुत, वो मूर्ति को वो जो गुरु थे पसंद करते थे, और उसको प्रॉपर उसकी पूजा करना सब करना। तो जो उनका शिष्य था वो ये जानता था कि मेरे गुरु को ये मूर्ति बहुत पसंद है। तो एक दिन क्या हुआ, मूर्ति ना, शिष्य सफाई कर रहा था, वो मूर्ति टूट गई गिर के। अब मामला गड़बड़ हो गया कि गुरुदेव आएंगे, और गुरुदेव की सबसे प्रिय मूर्ति है, वो रोज इसी की पूजा पाठ करते हैं, तो कहूंगा मैं। तो जैसे गुरुदेव आए तो उसने वो मूर्ति पीछे छुपा ली टूटी हुई, और बोला कि गुरुदेव आप मुझे बताइए, अगर कोई मर जाता है तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस इतना ही कहेंगे कि उसका समय आ गया। तो शिष्य ने कहा फिर ये आपकी मूर्ति का समय आ गया है ना। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम सब कह रहे हो, बात बहुत बहुमूल्य है, इसको जीवन भर याद रखना। जब समय आ जाता है ना तो सब समझ में आने लगता है। ये जो आप कह रही है ना रेखा जी, एक्चुअली समय आ गया, इसलिए ज्ञान ग्रंथि खुल गई है ना। भगवत गीता में बोले ना, भगवान गुरु जी बोले ज्ञान की ग्रंथि खुलती है ना, तो यही बात पहले नहीं समझ में आती थी। पहले क्यों नहीं समझ में आई, पहले भी आना था। अगर बात में ही बात है तो श्रुति, ऐसी बात श्रुति ने और 1000 बार बोली होगी, या गुरुजी ने और बार, किसी ने भी, किसी ने 1000 तरीके से आपको ये बात संदेश भेजा होगा, लेकिन नहीं समझ में आई। लेकिन एक दिन समय आ गया था, समझ आ गई। तो मुद्दा है कि समय आ गया है इसलिए समझ आ गई, और उससे भी कहीं ज्यादा समय आ गया और उस समय पे आप उपस्थित हो, इसलिए समय की कीमत है। मेरा समय आ गया लेकिन मैं उपस्थित नहीं थी वहां, तो वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए किसी भी चीज को फुलफिल होने के लिए। जब सब तरीके से कंप्लीट, सही समय पे सही स्थान पे सही हो जाता है तो कहानी कंप्लीट। हलवा बनाने के लिए टेम्परेचर पे, उसी पोर्शन में, उसी सीक्वेंस में चीजों को डालना, करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, देन जाके फाइनल हलवा प्रोडक्ट बनेगा। आप आटा भून लो, फिर पानी डाल के छोड़ दो, फिर 2 घंटे बाद बंद कर दो, फिर जाके कुछ और डाल दो, फिर बाद में देखेंगे फाइनल प्रोडक्ट वो नहीं आएगा। फाइनल प्रोडक्ट जब चंद्रयान गया था, इसकी एक लाइन याद आई, उन्होंने कहा कि चंद्रयान कैसे पहुंचा, तो उन्होंने बोला इसलिए पहुंच गया अपने जगह पे सही तरीके से क्योंकि सब चीजें सही समय पे जुड़ गई। तो ये हम सब सही तरीके सही तो हम भूल पा रहे हैं, जो हमें अपनी समझने के। एक कविता सुनाती हूँ ना, आउट ऑफ सिलेबस, आज मैंने पढ़ी और मुझे फेसबुक पे शेयर की, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये कविता। आउट ऑफ सिलेबस यहाँ कुछ नहीं होता, सब सिलेबस, ठीक है। तो सुनिए, कुछ लिखकर मरना, कुछ लिखकर मरना, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं, लोग हैं जिन्हें तुमसे प्रेम होना है। 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ, ये बहुत सुंदर चीज है।
कुछ लिखकर मरना, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं, लोग हैं जिन्हें तुमसे प्रेम होना है, पर वो तुम्हारे काल में पैदा नहीं हो पाए। बहुत से लोग हैं, दोस्त हैं जिन्हें तुमसे प्रेम होना है, पर वो इस वक्त तुम्हारे काल में पैदा नहीं हो पाए, इसलिए कुछ लिख कर मरना। लेखकों के कई दोस्त और प्रेमी होते हैं, लेखकों के चले जाने के बाद भी, है ना। किसी का लिखा हुआ, किसी का पढ़ा हुआ वो नहीं है, कोई गुरु है कुछ बोल के गए, अब वो नहीं है, पर उनका पढ़ा हुआ लिख के उनसे प्यार हो जाता है। यस नो, है ना। तो लेखकों के, यहाँ पे लेखकों शब्द लिखा जिसने कविता लिखा, यहाँ पे मैं उस मास्टर की बात कर रही हूँ ना। उसके कई सारे दोस्त और प्रेमी होते हैं, उनके चले जाने के बाद भी, इसलिए कुछ लिख कर मरना, अपने आप को किसी किताब में समेट के मरना। तो जानते हो, गुरु जी तो हमारे लिए एब्सोल्यूट दे ही रहे हैं, एब्सोल्यूट दे रहे हैं, इसका कोई तोड़ नहीं। मगर स्टिल जो उसको सुनने के बाद आप अपने, जैसे आपने बोला ना कि जब आप बोलती हो तो मुझे समझ आता है, उसको सुनने के बाद जब आपने अपने जीवन में उसको अनुभव किया और जिया, उसको ना लिख देना किसी किताब पे, किसी कॉपी में, किसी डायरी में। आपके होने या ना होने का फर्क नहीं पड़ता, वो लिखा हुआ ना आपके नाती पोते दोस्त मित्र किसके किसके पास वो कागज का पन्ना पहुंचेगा, और उस, क्या पता वो रद्दी में बेच दिया जाए और कोई उस पे समोसा खाते खाते उसको समोसा छोड़ के उस पन्ने को पढ़ के जी जाए। बात समझ रहे हैं। इसलिए ना लिखना शुरू करिए। कल राधिका को कुछ डांट रही थी, कुछ समझा रही थी, वो नहीं समझ रही थी। अच्छी है यार, 13 साल की है, अब उसकी अपनी उम्र की अपने चैलेंजेस है, सब है। शाम तक समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने रात को 12:30 बजे उसके लिए एक चिट्ठी लिखी, 2 पेज की। और जब वो सुबह उठी तो उसके स्कूल बैग में जा रही थी, तो वो पहले तो उसने समझा नहीं, फिर मैंने कहा मम्मा ने आपके लिए रात को चिट्ठी लिखी है, तो पढ़ी। फिर बोली मम्मा लौट के पढ़ूंगी। मैंने कहा वो चिट्ठी उसके पास बनी रहेगी, ये बात अभी समझेगी कि कल समझेगी, कब समय आएगा नहीं पता जो मैं उसको समझा रही हूँ, लेकिन जिस दिन समय आएगा उसके पास रेडी है वो पर्चा, जिससे जिससे समझना है। इसलिए अपने बच्चों के लिए कुछ लिखते रहिएगा ना, अपने बच्चों के लिए बस नहीं, जिसके लिए जब आप कुछ ऐसा लिखिएगा अगर, तो फेसबुक में पोस्ट कर दीजिए, जिसके लिए जरूरत होगा उसको मिल जाएगा। तो कुछ लिख के मरना। चलो, ऑल द बेस्ट। निर्वाण शतकम सुन ले क्या आज, थोड़ा मन निर्वाण शतकम वाला है। 1 मिनट वेट। और कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, तब तक मैं ढूंढ लगाती हूँ निर्वाण शतकम को। दीदी 1 मिनट बोल सकता हूँ? बोलिए प्लीज। दीदी अपने ग्रुप में वो संगत से गुण का लाइन लिखो ना, वो काय कविता। का? संगत से गुण, वो लोहा भी तर जाता है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में पानी में उतराए। जिसने भी सुन लिया है इसको ढूंढो जरा इंटरनेट में, वो पोस्ट कर देना। निर्वाण शतकम कर दूंगी दीदी, पोस्ट कर दूंगी। ओके, थैंक यू। कुछ बोल रहे थे विवेक भैया, बोलिए। कोई बोल रहा था ना कुछ, विवेक भैया। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल रहा था दीदी। राजी, हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि अगर मुक्त होने की इच्छा जो मन में हो रही है, तो वो भी तो मन में ही हो रही है। तो हम अगर मन को ड्रॉप कर देंगे तो मुक्त होने की इच्छा कैसे आएगी? इच्छा का नहीं, ठीक है, मुक्त होने की ये भी एक तरह की इच्छा ही है, लेकिन वो क्रेविंग ना बन जाए, तो वो राजसिक हो जाएगी ना। सहज हो जाए सात्विक भाव से, कि देखो ये अंतिम इच्छा होती है जो सर्वोच्च होती है, जिसको है कि मुझे तो मुक्त होना है, मुझे छूटना है ना। एक तरह से छूटना होता है, घबरा के परेशानी में छूटना होता है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे इनसे बात करना नहीं है। देखो मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एब्सोलूट सिचुएशन है जहां मन खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण समाप्त हो जाए, आप कंप्लीट मर्ज हो जाए, तो मुक्ति है। आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं। मुक्ति, वो मुक्ति की स्थिति आप क्षणिक भी हो सकती है, लंबे समय के लिए भी हो सकती है, अनंत काल के लिए भी हो सकती है।
ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इच्छा उत्पन्न होगी, तो इच्छा उत्पन्न मन पे होती है ना। लेकिन एक होती है घबरा के परेशान होके मुक्त होने की इच्छा, और एक होती है कि सहज भाव से अब मैंने देख लिया है, सत्य मुझे समझ में आ गया है, तो फिर वो ना ड्रॉप हो जाता है, मन ड्रॉप हो जाता है अपने आप, ड्रॉप उसी पे इच्छा उसी पे पैदा होके उसी पे ड्रॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे नदी जब तक नदी रहती है ना, नदी होते हुए उसको मुक्त होने की इच्छा है, बट वो नदी है। लेकिन जब जाके मुक्त हो जाता है, वो घटना घट जाती है ना, जब नदी समंदर हो जाती है। आज तक किसी समंदर को नदी के नाम से नहीं जाना गया, जबकि समंदर बनता नदियों से। इस पे मैंने एक कविता लिखी थी, इसी एक थॉट पे जो आप बोले ना, और ये जो मैंने उसी कविता की कुछ लाइनों का शब्द बोल कि नदी ना, समंदर तो वो है जो नदियों के नाम से जाना जाए। अगर कहीं किसी डायरी में मिलेगी तो भेजूंगी। दीदी दीदी छोटी सी बात की, ये जब अटेंड करने के लिए आते हैं ना, ये 12:30 बजे का, तो बहुत सारी जो मन में इच्छा होती है ना, तो लगता है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, ऐसे कुछ छूट जाता है। इतना सा तो फर्क हो रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है दीदी, सरिता दीदी, बहुत बड़ा फर्क है। ये को पाने के लिए जन्मों जन्म लग जाते हैं, उसका अभ्यास का परिणाम है ये, कि अरे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। छोड़ दो क्या, अरे ठीक है, उतना होता है, उतना हो रहा है अब हो रहा है ना, आपके साथ में। अच्छा लगता है ऐसा करने से कि हाँ, थैंक यू, ये आपको पकड़े पता, रखे हो तुमने। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में 9 तरह की बाधाएं हैं, योग में स्थापित होने में 9 तरह की बाधाएं, उसमें से एक बाधा ये है कि हमको हमारी उन्नति का हमको पता ही नहीं चलता, इतना सब करने के बाद भी लगता है हम कहीं नहीं पहुंचे, ये बाधा है। लेकिन अगर हम इतना सब करने के बाद हमको पता चल रहा है, नहीं हम पहले तो यार जरा जरा सी बात में ऐसे नाराज हो जाते थे, अब नहीं हो पा रहे, अब ये मुझे हिला नहीं रहा है, तो अपनी प्रोग्रेस का पता लगना मतलब हम योग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, है ना। अभी अभी सुनते निर्वाण शतकम, ठीक है। शेयर कर रही हूँ, आंखें बंद करके आराम से बैठ जाते हैं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तनिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो
न मे पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादम् न चोपस्थपायुः चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मेनैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रम् गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द
शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्ग जय गुरुदेव, फिर मिलते हैं। जय गुरुदेव, बहुत अच्छी